Hello everyone, we are going to start the fourth part of polynomial and we will discuss here exercise 2.3 which is based on factorization of polynomials. So let's begin. First question is determine which of the following polynomials has x plus 1 factor. Here you have to find that x plus 1 is a factor of the given polynomial or not. यहाँ आपको बताना है कि जो x plus 1 है जो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस पॉलिनोमियल के लिए एक्स प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स प्लस 1 इफ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर एक्स प्लस 1 इस फैक्टर की वैल्यू 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और अगर हम x प्लस 1 की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1। ओके, सो हियर these are some steps to solve this question. Let's p x is equal to x cube plus x square plus x plus 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को हम px पॉलिनोमियल मान लेंगे। ओके, यहाँ x क्या है, वेरिएबल। ओके, एंड 0 ऑफ x प्लस 1 इज -1। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल जो यहाँ पे जो फैक्टर है x प्लस 1, इससे हमें क्या लेना है, 0 के इक्वल लेना है। तो अगर ये 0 के इक्वल है इट मीन्स तो ये इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा इधर राइट साइड पर, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1। यानी हमें अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो हमने जो लिखा है ना 0 ऑफ x प्लस 1 इज -1, ये कहाँ से निकला है, ये इसको सॉल्व करने से हमें मिला है। ओके, इस स्टेप को हम आगे भी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह हम डायरेक्ट इसको मेंशन करना सीखेंगे। ओके, इसको हर बार हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस फैक्टर का 0 हमें मिल चुका है और हमें अब क्या करना है, इस -1 जो वैल्यू है इसे कहाँ पुट करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल। ओके, देन p -1, अब x को हमने किसी रिप्लेस कर दिया -1 से। कहाँ से मिला है हमें ये, इस x प्लस 1 से, जो इसका एक फैक्टर है, जो हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, यहीं से हमें मिला है -1। ओके, x क्यूब -1 का क्यूब किया, x स्क्वायर हमने -1 का स्क्वायर किया, देन प्लस x की वैल्यू -1 एंड 1। अब इसे बस सॉल्व करना है, -1 का क्यूब है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू की जब पावर ऑड नंबर, इट मींस जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 1 का क्यूब क्या है, 1। ओके, ऐसे ही +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 एज इट इज एंड +1। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 0। ओके, so by the factor theorem we can say x plus 1 is a factor of this polynomial। ओके, तो यहाँ जब हमें 0 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो हमने x की वैल्यू ली है इस फैक्टर से, हम कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, x raised to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। यहाँ भी हम इसे पॉलिनोमियल px एज्यूम कर लेते हैं और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, जो हमें x प्लस 1 से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है। तो इसके लिए हमें अब चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे x की जगह पर और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो p -1, इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 1। ये देखिए +1 और -1, ये तो 0 हो गया, ऐसे ही +1 -1 से 0 हो गया, क्या बचेगा, +1। मीन्स p -1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है, ये 0 नहीं है। सो वी कैन से बाय द फैक्टर थ्योरम x plus 1 is not a factor of this polynomial। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, x to the power 4 3x cube plus 3x square plus x plus 1। अगेन वही स्टेप है हमारी सिमिलर, px इसको एज्यूम करेंगे और x प्लस 1 से हमें मिल जाएगा इसका 0, दैट इज -1। -1 की वैल्यू को यहाँ पुट करना है हमें, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। 1 रेज़ टू द पावर 4 -1 सॉरी है, और जो पावर है वो कैसी है, इवन नंबर है। जब नेगेटिव की ओर पावर इवन हो तो रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यहाँ ऑड नंबर है, इट मींस -1 का क्यूब से हमें क्या मिलेगा, -1, और -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो ये देखिए आप, यहाँ तो हमें क्या मिला, +1, यहाँ से क्या मिला हमें, -3। -1 का स्क्वायर से क्या मिलेगा, 1, 1 इंटू 3 3, -1 एंड +1। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है। ये देखिए +1 और -1 तो आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये भी क्या हो जाएगा, 0, क्या बचा, +1। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के लिए x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, x + 1 एक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं मिला है। क्वेश्चन 4 है इसका, और यहाँ भी इसे हम px एज्यूम कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल को, और यहाँ भी हम -1 को पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू -1 जब हम यहाँ रखेंगे, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया है। जहाँ जहाँ पर x था हमने इसको -1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो 3 जगह x था, हमने तीनों जगह पर x की जगह -1 को पुट कर दिया। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो देखिए आप, नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड नंबर है, हमें नेगेटिव -1 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ +1 हुआ, लेकिन +1 तो आगे क्या है, माइनस है, तो -1। यहाँ आप देखें -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, क्योंकि इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, ये +1 हो गया, +1 से हम 2 + √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √2 ही आएगा। ठीक है, ये 2 + √2 आया, और ये √2 कौन सा है, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये मिला, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिला है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिली है, क्योंकि इस -1 से जब हमने इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और +√2 यहाँ पर आ गया। ठीक, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 प्लस का है, -1 एंड -1 कितना हो जाएगा, -2, और -2 एंड +2 0, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या मिलेगा, √2 + √2 मीन्स 2√2। ओके, it is not again equal to 0, so we can say by the factor theorem x + 1 is not a factor of this polynomial. Okay, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, इसे आप नोट कर लेंगे, is not a factor of this polynomial, because p - 1 is not equal to 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ नोट मेंशन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each of the following cases। यहाँ पर px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और gx उसका एक फैक्टर है, तो हमें डिटरमाइन करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमें बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं। px की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है, दिस इज px
and this is gx. gx is a factor of this polynomial. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये इसका फैक्टर है तो x plus 1 is equal to 0. कैसे करते हैं इसे सॉल्व? जो फैक्टर होता है उसे हम इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1. इट मीन्स जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जीरो ऑफ gx इज -1. यहाँ से हमें gx के थ्रू क्या मिला, इसका 0. इसकी वैल्यू क्या होगी, -1. अब इस -1 को हम इस px जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर हम रिप्लेस कर देंगे x को. ठीक है, -1 से. तो जहां जहां पर हमें x जो है इसका वेरिएबल दिख रहा है उन सभी जगह पर हमने क्या किया, -1 को लिख दिया है. अब इसे बस सिंपली आपको सॉल्व करना है. इसे सॉल्व करेंगे आप. -1 का क्यूब क्या होगा, -1, और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2. -1 का स्क्वायर +1. -2 को अपन ने -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गया एंड -1 एज इट इज. यहाँ भी आप देखें -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में. ऐसे ही -1 एंड +1 आपस में कैंसिल. इट मीन्स ओवरऑल क्या आ जाएगा आंसर, 0. p-1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0. सो वी कैन से बाय द फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px. तो यहाँ पर तो ये जो gx है वो px का फैक्टर है क्योंकि हमें क्या मिल गया, 0. क्वेश्चन सेकंड इज px इज इक्वल टू एंड gx. यहाँ px की वैल्यू और gx दोनों की वैल्यू हमें दी है. यहाँ से स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमें, इसका gx का 0 क्या होगा, -2. ठीक है, जब इसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2. यहाँ से हमें 0 ऑफ gx इज -2. इस -2 की वैल्यू को हम कब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे जहां जहां x है उसे हम. और ध्यान रखिएगा आप जब भी आप इस x की वैल्यू को फिट करेंगे पॉलिनोमियल में तो हमेशा ब्रैकेट यूज करेंगे. ठीक है, देखिए हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जहां भी वेरिएबल था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर ही मेंशन किया. अब इसे आप सॉल्व कर लें. 2 का क्यूब कितना होता है, 8. लेकिन जो पावर है वो कैसी है, ऑड नंबर, इसलिए हमें नेगेटिव में मिलेगा 8. यहाँ 2 की पावर 2 है. -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4. ठीक है, +4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 12. यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा. 3 2s are 6 एंड 1 एज इट इज. इसे आप कैलकुलेट कर लें और ये इक्वल टू 1 होगा. ओके, सो p-2 इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ इसके 0 के इक्वल नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है. तो इसका फैक्टर यहाँ पर ये नहीं होगा. ओके, इन क्वेश्चन थर्ड the factor gx is equal to x minus 3. Here gx, the factor gx is x minus 3. So we can find the 0 of this factor, that is x minus 1 is equal to 0. सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका 0 फाइंड करना है. तो x minus 3 को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के. यहाँ से x is equal to मिला 3. It means the 0 of this gx is 3. And put this value of gx in this polynomial. Okay, so p3 is equal to 3 cube minus 4 3 square plus 3 plus 6. इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप. 3 का क्यूब आप जानते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 4 36 and 3 plus 6. इसको सॉल्व करेंगे. p3 is equal to 0. So by the factor theorem, we can say gx is a factor of px because p3 is equal to 0. जब हमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फैक्टर है वो इसी का फैक्टर. ओके, क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. So in question first, px is equal to x square plus x plus k. ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ हमें k की वैल्यू को निकालना है
x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और यहाँ पर क्लियर आपको दे रखा है कि जो x माइनस वन है वो इसका एक फैक्टर है। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वन। अभी हम काफी देर से इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जब आप x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस वन। सो एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p1, ठीक है। यहाँ पर p1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1 कहाँ से मिला है हमें, इस फैक्टर से। जब हमने x माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका एक फैक्टर है, तो x इक्वल टू क्या आया, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1 p1, और ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर गिवन है इट इज अ फैक्टर। जब भी हम किसी फैक्टर में x की वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर फिट करते हैं तो क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में लास्ट में जीरो मिलती है। लास्ट जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन थे फर्स्ट एंड सेकंड, वहां आपने देखा था, हमें जब लास्ट में जीरो मिल जाता था हम कहते हैं कि इसी का फैक्टर है, और जीरो नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि इसका फैक्टर नहीं है। जब हमने पहले से ही यहाँ पर दे रखा है, गिवन है कि इट इज अ फैक्टर, इट मींस p1 की जब हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हमने क्या माना, p1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ इस पॉलिनोमियल में, यानी जो गिवन इसकी जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे। जो मैं 1 यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर करना है, देन प्लस 1 प्लस k इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो p1 इक्वल टू जीरो है, जीरो को तो हमने एज इट इज लिखा है, ओके। और जो p1 है, p1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p1 इक्वल टू क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो हमने वही लिखा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस k, दैट इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर जाते ही यहाँ तो क्या है, ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये 2, तो 2 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट साइड पर। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लास 8 में भी, और 9th में भी काफी टाइम से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। k इज इक्वल टू -2 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन सेकंड है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन था हमारा, मेन क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें x माइनस 1 को इसका फैक्टर बताया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जितने भी केसेस होंगे सभी में हमें क्या लेना है, सभी पॉलिनोमियल्स के लिए हमें p1 लेना है, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, ओके। यहाँ से भी हम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1, ओके। देन p1 इक्वल टू 0। ये स्टेप्स हमारी हमेशा कॉमन रहेगी, लेकिन जो पॉलिनोमियल है वो हर बार चेंज हो जाएगा, हर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल अलग होगा। तो यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल में 1 को रखेंगे x की जगह पर, यानी कि 2 इंटू 1 स्क्वायर, लाइक दिस, 2 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर, देन प्लस kx था, तो kx की जगह हमने 1 रखा, प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक जो अननोन जो वेरिएबल है वो क्या है, अननोन वैल्यू k, इसको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और ये प्लस √2, ये क्या जाएंगे राइट साइड पर, दोनों पॉजिटिव हैं, राइट साइड पे जाते ही नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो हमने इसको सॉल्व किया, ये k मिला और √2। अब यहाँ से 2 प्लस √2 को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, या इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, कॉमा ले लिया माइनस को, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, -2 माइनस √2, ये दोनों साइड माइनस है दोनों के लिए, हमने माइनस को कॉमा लिखे ब्रैकेट में लिख दिया है, 2 प्लस √2, यह क्या हो जाएगा, k की वैल्यू जाएगी हमारा आंसर।
क्वेश्चन थर्ड इज px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। यहाँ भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करना है, p1 इज इक्वल टू 0 ही लेना है और p1 ये रहा, यहाँ पर हम x की जगह 1 को रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से क्या मिलेगा आपको k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 इंटू के हो जाएगा k, और माइनस रूट 2 को 1 से करेंगे तो माइनस रूट 2 ही रहेगा, एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज हैं और k दो अननोन है, ठीक है। इसे हम यहाँ रखेंगे k इक्वल टू, ये माइनस वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू माइनस की, यानी कि रूट 2 माइनस 1, ये k की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन फोर्थ इज kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। यहाँ भी हम x के ऊपर प्लस करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 तो सभी पॉलिनोमियल्स के लिए एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर सबको दे रखा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी हमने 1 की वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 पुट करी है, और सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, यहाँ से तो k मिल जाएगा हमें, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू k तो k हो गया, यहाँ से 3 मिला एंड प्लस k, ठीक है। तो यहाँ देखिए k प्लस का है, ये भी k प्लस का है, यानी k प्लस कितना हो जाएगा 2k माइनस 3, और माइनस 3 को भी हम इधर लेकर जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 2k इक्वल टू 3, एंड 2 जब इधर जाएगा तो ये 3 को डिवाइड करेगा, इट मींस नीचे की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा ये, तो k इक्वल टू 3/2, ये आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज फैक्टराइज। हियर we have to factorize 12x square minus 7x plus 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इसकी जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, इसलिए हम कौन सी मेथड काम में लेंगे, यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म, यानी जहां पर हमें कांस्टेंट दिख रहा है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 12, और इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर हमें -7 मिल जाए, ओके। तो जब भी हम ऐसे पॉलिनोमियल देखते हैं तो वहां हमें स्प्लिटिंग मेथड से करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म, उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और उसके हमें ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं, फाइंड करने हैं जो कि मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ देखें आपकी जो 12 है इसे हम -4 इंटू -3 लिख सकते हैं। वैसे तो प्लस का 4 और प्लस का 3 लेते तभी 12 आता प्लस का, लेकिन हमें यहाँ पर -7 भी चाहिए, इसलिए हमने दोनों जो इसके फैक्टर थे उनको माइनस में लिया है, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस का 12 तो वैसे भी मिलना है, लेकिन जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें -7 मिल जाएगा। इट मींस इस पॉलिनोमियल को हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर -7x को हमने -4x - 3x के फॉर्म में लिख दिया, इसको स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट में, इसको हमने सेपरेट कर दिया है, और इनको भी अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन भी क्या है -7x है। यानी ओवरऑल इस पॉलिनोमियल में हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। और स्प्लिट करने की वजह यही है कि यहाँ पर हम इसकी 2 टर्म के हम पेयर बना सकते हैं, और यहाँ से हम जो भी कॉमन है उसे ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से क्या कॉमन आया 12 और 4, इसका जो कॉमन है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं HCF भी कह सकते हैं, है ना। 12 और 4 का HCF देखिए हम तो क्या होगा 4, या 12 और 4 में क्या कॉमन है 4 कॉमन है। इसके अलावा x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो जो भी अननोन वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वही हमेशा कॉमन होगी, नहीं x यहाँ पर कॉमन होगा। तो हमने ओवरऑल 4x को कॉमन लिया है इन दोनों में से, ओके। अब 4x कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो
क्या बचेगा तो ब्रैकेट में 3x। इसको आप ऐसे समझें कि हमें 4x जो कॉमन लिया है, 4x को कॉमन लेने के बाद यहाँ हम क्या ऐसा लिखें जिसको हम 4x से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये टर्म मिल जाए। हम जानते हैं 4 3 are 12, 12 हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। इट मीन्स हमें यहाँ पर 3 लिखना चाहिए। इसके अलावा देखें हम एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर केवल x एक ही है, यानी हमें एक और x से इसे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 3x यहाँ पर बचेगा कॉमन लेने पर। फिर माइनस है तो माइनस प्लस करेंगे। यहाँ पर 4x में से हमने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्टर्स कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि यहाँ 0 कर दें, आप 0 नहीं करना है, यहाँ क्या आएगा 1। ओके, आगे चलते हैं हम। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा। और यहाँ पर माइनस है तो हम -1 कॉमन लेंगे इन दोनों में से। और जब ब्रैकेट में हम जब इन टर्म्स को लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस आ गया तो उनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। -3x तो प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का जो 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, इन दोनों में 3x - 1 3x - 1, अगर ये दोनों फैक्टर आपके सिमिलर आते हैं इट मीन्स यू आर गोइंग राइट, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप अपना सॉल्यूशन सही कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, इधर से फिर केवल 4x बचेगा और इधर से क्या बचेगा -1। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। इट मीन्स हमें यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, 3x - 1 एंड 4x - 1। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक और इसका क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन सेकंड, 2x² + 7x + 3। अब यहाँ पर हमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 6। और 6 के हमें ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं जिससे हमें 7 मिल जाए, क्योंकि मिडिल टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, +7। ओके, तो 6 के फैक्टर में क्या लेने पड़ेंगे, 6 × 1 ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 6 × 1 6 हो जाएगा और 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इट मीन्स 7x को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 6x + 1x, लाइक दिस। ओके, 2x², 7x को हमने लिखा 6x + 1x। अब 1x को हम यहाँ 1 लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है, सिंपली x, 6x + x, ये 7x होगा एंड 3। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, क्या कॉमन आएगा, 2x। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x। और यहाँ से 6 में से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 are 6 होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ 3 बचेगा, x + 3। और यहाँ देखें हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 कॉमन रहेगा, x + 1 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ देखिए x + 3 और यहाँ भी क्या है, x + 3। दोनों में x + 3 कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा और x + 3 तो हमने कॉमन ले लिया। ओके, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर, इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर से मिल गया, 2x + 1 एंड x + 3। ओके, क्वेश्चन थर्ड है 6x² + 5x - 6। अब यहाँ हमें 6 और 6 कितना हो गया, 36। अब 36 के हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं, क्योंकि ये 36 भी कौन सा है, माइनस का है, क्योंकि 6 है और यहाँ पर क्या है, -6 है। और इनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5। अब देखिए, जब 36 जो है ये नेगेटिव है, इट मीन्स इसका एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर तो नेगेटिव डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव मिलेगा नहीं, और दोनों अगर नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई होकर वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हमें तो चाहिए नेगेटिव वैल्यू 36। इट मीन्स इसके जो फैक्टर होंगे उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। सबसे पहला तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, जब हम उनको ऐड करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
तो ऐड करने पर क्या होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे। इट मीन्स एक फैक्टर जो बड़ा होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि जो भी रिमेनिंग बचेगा वो पॉजिटिव वैल्यू हो। तो ऐसी कौन से फैक्टर हो सकते हैं इसके फैक्टर हो सकते हैं, देखिए 9 इंटू -4, क्योंकि जब हम 9 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि 9 पॉजिटिव है और -4 नेगेटिव है। ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और प्लस की वैल्यू बचेगी। इट मीन्स यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, +9x - 4x। 9 तो कैसा है, पॉजिटिव, +9x और 4 है नेगेटिव, -4x। हमने 5x +5x को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से इन दोनों में देखें अब क्या कॉमन आएगा, 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3 2 6 एंड x, ओके, एंड 3 3 9 है, x हम कॉमन ले चुके हैं, 2x + 3। यहाँ से हम देखें क्या कॉमन लेंगे, 4 और 6 में से 2 कॉमन आएगा, यहाँ माइनस है, हम माइनस लेंगे, ठीक है। -2 कॉमन लिया क्योंकि हम ब्रैकेट के पहले माइनस लगा रहे हैं। इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ से जब 2 बचना था, 2x, वो कैसा होगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया, 2 3 6, ओके। 2x + 3, 2x + 3 कॉमन हो जाएगा और जो सेकंड फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3x - 2, ठीक है। 2x + 3 एंड 3x - 2, दिस इज आवर आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का, 3x² - x - 4। यहाँ हमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें मिलेगा 12, लेकिन 4 यहाँ माइनस का, इट मीन्स -12। और यहाँ पर देखें मिडिल टर्म में इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, -x लिखा हुआ है, इट मीन्स x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट क्या है, वैल्यू क्या है उसकी, 1 है, -1 हमें चाहिए। अब देखिए -12, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके फैक्टर्स को, -12 के फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन हमें तो आंसर नेगेटिव चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना होगा और उनको ऐड करने पर, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने पर हमें क्या मिलना चाहिए, -1। इट मीन्स जो दो फैक्टर होंगे उनमें से बड़ी वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी हमें, नेगेटिव, ताकि जब सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस की वैल्यू रिमेनिंग हो। तो अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनका वो कैसे होंगे, एक के बाद एक, ठीक है, यानी कि एक नंबर दूसरे से क्या होगा, 1 बड़ा होगा। और ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 और 3, यानी जब हम -4 लेंगे और 3, क्योंकि 4 और 3 में से बड़ा कौन है, 4, तो हमें 4 को नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि जब इसे हम ऐड करेंगे, यानी -4 + 3, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा और रिमेन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, ओके। और इनको मल्टीप्लाई करने पे तो नेगेटिव -12 मिलेगा इसे। तो मैं -x के क्या किस तरह से स्प्लिट करेंगे इसे हम, -4x + 3x के फॉर्म में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आप कॉमन ले लें, ठीक है। कोएफिशिएंट में तो कोई कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि 3 और 4 में से तो हम केवल x को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 3x - 4। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ भी देखें 3x और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ठीक है, और 1 के पहले प्लस है तो यहाँ साइन में कोई चेंज नहीं है, 3x - 4 एज इट इज आएगा। यहाँ भी देखें 3x - 4, 3x - 4, इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं। यहाँ से हम 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1, जो इसका सेकंड फैक्टर होगा, 3x - 4 एंड x + 1। तो स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग मेथड से हम इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके फैक्टर बहुत इजीली कर सकते हैं।
अब हम जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, फैक्टराइज। यहाँ भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये पॉलिनोमियल कैसे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल से, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वो क्या है? 3। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा ट्रायल मेथड से। ठीक है, ट्रायल मेथड को अप्लाई करने से पहले हम क्या करें, इसको हम px से डिनोट करते हैं। इस पॉलिनोमियल को हमने क्या माना है? px, क्योंकि हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज को प्लेस करेंगे। हम ट्राई कर देखेंगे कि कौन सा ऐसा x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, क्योंकि 0 अगर हो जाता है इट मींस वहां से हमें हमारा जो है पहला फैक्टर मिल जाएगा। ओके, तो हम जब ट्रायल मेथड से इसको अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट वैल्यू है 2, इसके फैक्टर्स को हम देखें। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 and 2, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्लस माइनस से डिनोट किया है। अब हम 1 by 1 इसमें, जैसे +1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 वैल्यू पुट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में, यानी हम p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो p1 की वैल्यू जब x की वैल्यू हम 1 यहाँ रखेंगे तब ये 0 हो जाता है पॉलिनोमियल। इसको आप देखें, p1 जैसे हमने रखा तो 1 का क्यूब करना है -2, 1 स्क्वायर -1 + 2। ये देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 से होगा तो -2, -1 एंड +2, तो -2 एंड +2 ये आपस में कैंसिल हो गए, +1 एंड -1, ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? 0। इट मींस जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा हमने कैसे किया? ट्रायल मेथड से हमने ट्राई करके देखा। सबसे पहले हमने 1 को रख के देखा। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा, इसका जो एक फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? x - 1। इस चीज को आप समझ लेना बच्चों की x = 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। इट मींस x - 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस इसकी साइन हमें चेंज करके x के साथ लिखना है। ओके, तो x - 1 इसका हमें एक फैक्टर मिल चुका है। यहां हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को अगर हम इस x - 1 इसके x फैक्टर से डिवाइड कर दें, यानी जो डिवीजन मेथड होता है उस मेथड से अगर आप इसको करें तो भी आप इसके फैक्टर को निकाल सकते हैं। इसका जो एक नेक्स्ट फैक्टर निकल के जाएगा। ठीक है, या फिर एक और मेथड है, उसको आप देखें, क्योंकि डिवीजन मेथड तो आप करेंगे ही सही, लेकिन और मेथड में आपको बता रहा हूं, इसको आप देखें। अब हमें क्या करना है, नाउ px = x³ - 2x² - x + 2, जो कि हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, हम इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे इस पॉलिनोमियल को, और इसके बाद जो हमें फैक्टर मिला है x - 1 उसे हम 3 बार इस तरह से लिखेंगे, x - 1, x - 1 एंड x - 1। अब यहाँ आपको ये देखना है कि x - 1 क्योंकि यहाँ पर ये 3 बार लिखा है हमने, तो x³, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 3 है इसलिए हम यहाँ पर हमने इसको 3 बार लिखा है। ओके, अब यहाँ आप ऐसी वैल्यू सोचेंगे, आपको ऐसा देखना है कि हमें x³ मिल जाए, यानी x - 1 में इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x³ मिल जाए? डेफिनेटली x² से। अगर x² से x को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें x³ मिल जाएगा। ओके, x² लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और हमें क्या मिल जाएगा? x³। लेकिन ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट में -1 भी है, तो ये x² इस -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का x³ हमें यहाँ मिल चुका है। अभी तक हमने ये देखिए x³ है और हम x³ यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है -2x²।
और यहाँ पर तो केवल 1x स्क्वायर है। मीन्स हमें एक और x स्क्वायर चाहिए नेगेटिव वाला। इट मीन्स अब वो हम कहाँ से लेंगे, नेक्स्ट स्टेप से लेंगे, यानी जो नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स से, क्योंकि जब माइनस एक्स इस प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और साथ ही ये जब ये माइनस एक्स इस ब्रैकेट से, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर -1 भी है, तो जब ये माइनस का एक्स माइनस के 1 से, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्स को 1 से करेंगे तो 1x यानी कि x। इट मीन्स यहाँ हम क्या कर चुके हैं, अब माइनस का 2x स्क्वायर को भी हमने यहाँ लिख दिया, यानी इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। माइनस के 2x स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ माइनस का x स्क्वायर है और ये माइनस का भी x स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये माइनस का 2x स्क्वायर हो गया है। अब हम आगे देखें, यहाँ पर माइनस x है, लेकिन हमें मिला क्या है, प्लस x, लेकिन हमें तो चाहिए था माइनस में। अब आप सोचिए कि प्लस x को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें माइनस के 2x लाने हैं। क्या लाने हैं यहाँ पर, माइनस का 2x लाना है, क्योंकि जब प्लस x और माइनस 2x क्या अपोजिट साइन है, तो 2x में से 1x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है और हमें माइनस का x चाहिए। और माइनस का 2x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट जो फैक्टर है, क्योंकि x तो ऑलरेडी है, यानी हमें यहाँ -2 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये -2 हमने यहाँ लिखा, और जब इस -2 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x -1 से, तो क्या आ गया, ये माइनस को 2 से x से, क्या माइनस को 2x से मल्टीप्लाई करते माइनस का 2x हो गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो देखिए यहाँ पर -x था, और यहाँ भी हमें क्या मिल गया, अब +x और -2x को जब हम सॉल्व करेंगे तो -x मिलेगा, और ये लास्ट में प्लस का 2 में एज इट इज मिल गया। डिवीजन मेथड से भी बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी गोइंग आप इसके फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, x -1, x -1, x -1 तीनों में कॉमन है, इससे हम बाहर लिख देंगे, और जो रिमेनिंग है यानी x स्क्वायर -x -2 उसको हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो x स्क्वायर -x + 2 है, इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं, किस मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 और यहाँ है 2, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, 2 के फैक्टर हमें कैसे करना है, -2 + x, ओके, यानी -x को हमने -2x + 1 में स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिटिंग मेथड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी मेथड को यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि माइनस के 2x और +x से क्या बन जाएगा, माइनस का x, और 2 × 1 करेंगे तो 2 हमें मिलता है, ओके। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को, यहाँ क्या बचेगा, x -2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लिया, x -2 कॉमन है, इसे हम बाहर लेंगे, और x + 1 को एक साथ लिख देंगे। x -1 इसका फैक्टर हमें मिल चुका था, और x स्क्वायर -x -2 को हमने यहाँ फैक्टराइज कर लिया, यहाँ से हमें 2 फैक्टर्स और मिल गए हैं। बस आपको इसको रिप्लेस करना है इन दोनों फैक्टर से, और एक साथ लिख देंगे आप x -1 ब्रैकेट में इंटू x -2 एंड x + 1, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके फैक्टर्स मिल गए आपको x + 1, ठीक है, x -1 एंड x -2। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले x -1 फिर x -2 x + 1 कैसे भी लिख दें, आंसर एक। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सेकंड, x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ भी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको px
के फॉर्म में लिखना है px इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। और अब हम ट्रायल मेथड से देखेंगे कि जो 5 है इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे पहले तो उसके फैक्टर्स देखें आप। 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 एंड 5, प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रायल मेथड से हम 1 बाई 1 रख के देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर हम देखें कि हमने +1, जब +1 आप रख कर देखेंगे तो यहाँ पर ये 0 नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम -1 रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। कैसे होगा देखें आप। सबसे पहले हमने 1 की वैल्यू रखी, यानी x की वैल्यू क्या रखी, +1। +1 रख के हमने सॉल्व किया इसको। जहां जहां पर x से आप 1 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि -16 आ रहा है, 0 नहीं आया। इट मीन्स 1 इज नॉट द 0 ऑफ द फैक्टर। ओके, इससे हमें 0 नहीं मिला 1 रखने से। अब हम -1 रख के देखते हैं कि हमने -1 रखा, तो -1 रखने के बाद वही ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे जहां जहां x है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई है। ओके, यानी p-1 से ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इट मींस x + 1, मैंने आपको बताया था साइन चेंज करके आपको लिखना है, तो x + 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो गया है इस पॉलिनोमियल का। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। वही मेथड करेंगे हम, पॉलिनोमियल को हम एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद इस फैक्टर को हम 3 बार लिखेंगे। अब अगेन वही, यहाँ हम क्या लिखें, जब हमें x³ मिले, डेफिनेटली x² हमें यहाँ लिखना है। ओके, सभी क्वेश्चंस में जनरली ऐसा ही होगा, हमें x² लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर क्यूब होगा। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिलेगा, और जब +1 से करेंगे तो प्लस का हमें x² मिलेगा। लेकिन हमें तो यहाँ -3x² चाहिए, तो हमें तो प्लस का मिल गया। माइनस से कितने चाहिए, 3, और प्लस को कैंसिल करने के लिए हमें एक और चाहिए माइनस का, इट मींस 4। हमें क्या चाहिए, -4x² इस जगह पर चाहिए। तो -4x² लाने के लिए हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x²। देखें आप, -4x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4x² तो मिलेगा। ठीक है, तो प्लस के 1 से करेंगे तो -4x। तो अब देखें आप, -3x² थी हमारी यहाँ पर सेकंड जो टर्म थी, और यहाँ हम देखें जो x² वाली टर्म है, एक तो प्लस का x² है, माइनस का 4x² है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, 4 में से बन गया तो 3x² माइनस का यहाँ बचेगा। इट मींस ये सेटिस्फाई हो चुका है। अब यहाँ देखें हम, इसकी थर्ड टर्म है माइनस के 9x है, लेकिन हमें क्या मिला है यहाँ पर, ये तो 9x है और हमें मिला है -4x। हमें कितने और चाहिए, माइनस के 5x और चाहिए। अगर यहाँ माइनस के 5x और आ जाएं तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे और माइनस के 9x बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 5x लाने के लिए हमें यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से। ओके, और ये भी देखें कि यहाँ पर -5 है। ठीक है, -5x हो जाएगा जब हम इसको माइनस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x। ओके, और -5 को +1 से करेंगे तो -5। वापिस से देखें हम, माइनस के 9x हमें मिले नहीं मिले, -4x एंड -5x से क्या बन गया, -9x, और ये -5 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये भी मैच हो गया इससे। इट मींस इस पॉलिनोमियल को हमने इस तरह से स्प्लिट किया और हमें यहाँ से इसका एक और फैक्टर मिल जाएगा। x + 1 तो जो कॉमन था हमने लिख ही लिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x² -4x -5, जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे, कि 4x के फैक्टर -4x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -5x + 1 से, क्योंकि 5 × 1 कितना हो जाएगा, -5। ओके, और 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 1 × 5, 5 और 1, 5 क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी पहले, तो -5x + x, यानी -4x को हमने -5x + x। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि स्प्लिट मेथड हम सीख चुके हैं, उसको आप अच्छे से सीख जाएं
उसके बाद ही इस मेथड को आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, वरना यहाँ पर आपकी दो एक्सरसाइज हो जाएगी। एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आपको निकालने हैं और स्प्लिटिंग मेथड को भी यूज करना है। पहले आपको इस पर मास्टरी हासिल करनी है। जब आप स्प्लिटिंग मेथड को यूज करने में मास्टर हो जाएंगे तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें जो ये फैक्टर था इसका सेकंड फैक्टर, इसके हमने और इसको फैक्टराइज कर दिया है x-5 एंड x प्लस के फॉर्म। इनको सब हम एक साथ लिख देंगे, x+1 and x-5. These are three factors of this polynomial. Okay. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो 20 है इस 20 के देखेंगे कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 20 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 2, 4, 5, 10 and 20 and these may be प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस में ये कुछ भी हो सकते हैं। इन्हें हमें 1 by 1 ट्रायल करके देखना होगा। पहले हम 1 रख के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने 1 रख के देखा इसमें, तो 1 से ये आंसर नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन में मैंने आपको डायरेक्ट -1 से बता है। अब देखिए +1 से क्यों नहीं मिलेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हैं। ठीक है, देखें आप, सारी की सारी टर्म जो है कैसी है, पॉजिटिव हैं। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हैं तो उस केस में तो हमें ये 0 कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। हमें नेगेटिव को ही ट्रायल करके देखना होगा। अगर ये -1 से सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम -2 रखते, वरना -3 या फिर -4। 3 तो रख सकते हैं हम, 3 तो इसका फैक्टर नहीं है। -1, -2, -4, -5, -10, -20, केवल यही वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो जब हमने -1 पुट किया इसमें x की वैल्यू को, तो हमें ये 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका एक फैक्टर है। वही हम पॉलिनोमियल को एक बार लिखेंगे और पॉलिनोमियल को लिखने के बाद हम इस फैक्टर को x+1 को 3 बार लिखेंगे। अगेन हमें सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हमें क्या मिला, x³ + x², क्योंकि x² को 1 से करेंगे तो आप x² मिलेगा। यहाँ पर 13 है x², यहाँ पर तो केवल 1 ही है, यानी हमें 12 और चाहिए। 12x से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 12x से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएंगे, 12x² एंड 12x को जब 1 से करेंगे तो 12x। यहाँ पर 13x² पे देखिए 1 एंड 12, 13x² ये बन चुका है। और x² तो है ही से यहाँ पर ये। अब देखें आप 32x और यहाँ पर 12x, यानी 20x हमें और चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 20 से मल्टीप्लाई करते ही 20x हो जाएगा एंड +20 आ जाएगा। ये देखिए, ये तो बन गया 32x और +20 आ गया। यहाँ से हमें हमारे सेकंड इसका जो फैक्टर है मिल जाएगा x² + 12x + 20। इसके आप स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर्स आप करें क्या हो जाएंगे, 10 and 2, 10 2s are 20 and 10 + 2 कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे यहाँ। ठीक है, इसके हमने फैक्टर्स किए हैं 10x + 2 क्या बन गया, 12, और 10 2s are 20 होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉमन ले लें। पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर यहाँ से कॉमन देखेंगे। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। x + 10 और x + 2 में मिल जाएगा इसका एक और फैक्टर। x+1 तो हमारे पास पहले से ही था, x + 10 मिला और x + 2 मिला। इनको हम एक साथ लिख देंगे तो ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे x+1, x + 2 एंड x + 10। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखेंगे आप, 2y³ + y² - 2y - 1। यहाँ 1 के फैक्टर्स क्या होंगे आप जानते ही हैं, प्लस या -1। बस हमें एक बार +1 रख के देखना है, दूसरी बार -1 रख कर देखना है ट्रायल मेथड से। और 1 रखने पर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी y की वैल्यू +1 रखेंगे, तो हमें
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने जब रखा है इसकी वैल्यू को 1 रखा है हमने इस पॉलिनोमियल में, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप 0 मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो एक फैक्टर आ गया इस पॉलिनोमियल का, वो क्या हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि वैल्यू हमने प्लस की रखी है तो यहाँ माइनस ही आएगा ना, y माइनस 1। पॉलिनोमियल को आप एक बार लिख लेंगे और उसके बाद y माइनस 1 को 3 टाइम्स आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप 2y क्यूब, हमें अब 2 भी चाहिए आगे। इट मीन्स हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को, लेकिन 2 को y से करेंगे तो केवल 2y मिलेगा। हमें तो क्यूब चाहिए, तो हमें 2y स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा 2y क्यूब, लेकिन 2y स्क्वायर को हम 1 से भी तो करेंगे, -1 से, माइनस का 2y स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने फर्स्ट टर्म को सेटिस्फाई कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का y स्क्वायर है और हमें तो माइनस के 2y स्क्वायर मिले हैं। इट मीन्स 2y को तो हमें कैंसिल करना है और 1 और चाहिए, इट मीन्स 3। हमें यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर, और 3y स्क्वायर को जब हम -2y स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो प्लस का y स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। इट मीन्स यहाँ ये भी सेटिस्फाई हो गया। प्लस के 3y को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3y आया। y से तो करने पे ये मिल गया, लेकिन -1 से भी तो करना है, -3y हमें मिला। और यहाँ पर कितना आना चाहिए था माइनस का 2y, यानी एक जो माइनस का y है वो ज्यादा है, और माइनस के y को कैंसिल करने के लिए हमें प्लस y यहाँ लाना होगा, और यहाँ प्लस y तो ऑलरेडी है। इट मीन्स हम इसे प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा ये प्लस का y, और 1 को 1 से करेंगे तो क्योंकि यहाँ -1 है, -1 आ जाएगा। तब देखें आप यहाँ पर अब -2y था, -3y और प्लस y से क्या बन गया माइनस का 2y बन गया, और ये -1 ये भी आ गया। इट मीन्स हमने पूरे पॉलिनोमियल को, इस सभी टर्म को सेटिस्फाई कर दिया है, और यहाँ पर हमें y-1 के साथ में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 एक और फैक्टर मिल गया है, जिसको हम वापस से फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2, और 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 1, इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं। तो यहाँ पर एक फैक्टर क्या जाएगा 2y एंड 1y, 2y प्लस y 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेके y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1 इसके 2 फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे। अब y माइनस 1 एक फैक्टर तो ये रहा, y प्लस 1 ये रहा, एंड 2y प्लस 1 एक और फैक्टर हमें मिल गया। इट मीन्स हमने इसके तीनों फैक्टर को फाइंड कर लिया है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में एक बार खुद भी आप सेल्फ खुद करके देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कुछ और नया चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।